जय श्री कृष्णा प्रेमी भक्तजनों, श्री कृष्ण प्राप्ति का सबसे सहज यानी सबसे आसान उपाय क्या है। देखो प्यारे भक्तों, कृष्ण ही नहीं कोई भी भगवान को आप मानते हो, क्योंकि फिर आपके कमेंट आते हैं। चाहे राम को मानते हो, चाहे शिव को मानते हो, चाहे दुर्गा को मानते हो, चाहे हनुमान को मानते हो, सभी भगवानों की प्राप्ति का और उनके दर्शन का सबसे सरल, सुगम और सहज उपाय है भगवान की अनन्य भक्ति करना। अनन्य भक्ति मतलब भगवान के सिवा और किसी को नहीं भजना, केवल एक उसका ही आश्रय ले लेना कि केवल एक वही हमारा सहारा है और उसी के प्रति हमें पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना है। उसी को बोलते हैं अनन्य भक्ति। प्यारे भक्तों, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, अध्याय 11 के श्लोक नंबर 54 में भगवान कहते हैं, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ तथा एक ही भाव से प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे प्रायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। सर्वव्यापी विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो ज्ञान योग द्वारा भी हो सकती है, परंतु प्रेमी भक्तों, सगुण रूप के साक्षात दर्शन केवल ईश्वर की अनन्य भक्ति से ही होते हैं। अनन्य भक्ति और अनन्य शरण वस्तुतः दोनों एक ही हैं, परंतु समझाते समय शरण की व्याख्या में अनन्य भक्ति का और अनन्य भक्ति की व्याख्या में अनन्य शरण का वर्णन किया जाता है। प्यारे भक्तों, अनन्य भक्ति का मतलब ये है कि आप जब नाम जपते हो, भक्ति करते हो, नाम जपो केवल एक ही उसका और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से केवल और केवल उसके प्रायण हो जाना ही अनन्य भक्ति कहलाता है, अनन्य नाम जप कहलाता है, अनन्य भाव कहलाता है। तो अगर आप कृष्ण भगवान को पाना चाहते हो, किसी भी भगवान को पाना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, तो उनकी अनन्य भक्ति करो। प्यारे भक्तों, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार मेरी शरण हुआ, तू आत्मा को मुझ में एक ही भाव करके मुझको ही प्राप्त होगा। पूर्णतः अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।